नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग फसल कविता का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए फसल कविता का कवि हैं नागार्जुन। तो क्वेश्चन आता है फसल कविता का कवि या रचयिता कौन है, तो नागार्जुन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है। कवि का कहना है कि फसल किसी एक का मेहनत का फल नहीं है, इसके उत्पादन में सभी का योगदान है। तो कवि का कहना है कि जो फसल उत्पादन होता है, फसल उपजता है, इसमें पानी का, मिट्टी का, धूप का, हवा का, इन सब का योगदान है। और साथ में मानव श्रम यानी मानव के मेहनत का, लगन का भी योगदान है। किसान बहुत मेहनत करते हैं तभी जाके फसल तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर देखिए, फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व हैं मानव श्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें, हवा इत्यादि। यानी कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है। मानव श्रम है, यानी किसान बहुत मेहनत करते हैं। पानी की भी आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है, सूरज की किरणें यानी धूप की आवश्यकता होती है, हवा वायु की भी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि फसल उत्पादन में हवा, पानी, मिट्टी, धूप की आवश्यकता होती है, पर किसान श्रमिक के मेहनत के बिना ये तत्व व्यर्थ हैं। किसान अपने परिश्रम एवं बुद्धि के द्वारा इनका उचित उपयोग कर इन्हें सार्थक बनाते हैं। किसान के श्रम की गरिमा ही है जिसके कारण फसलें इतनी बढ़ती चली जाती हैं और उसकी महिमा बढ़ाती है। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि फसल उत्पादन में हवा, पानी, मिट्टी, धूप की आवश्यकता होती है, पर अगर किसान श्रमिक मेहनत ना करे तो ये सारे तत्व बेकार हो जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। किसान अपने लगन से, मेहनत, परिश्रम से और बुद्धि द्वारा इसका उचित उपयोग करके फसल को अच्छा बनाते हैं, जिसके कारण फसल खेतों में लहलहाते हैं। इसी को ही हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि संबोधित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका आपको भाव स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि फसल उपजने में सूरज की किरणों और हवा दोनों ही प्रमुख भूमिका निभाती है। फसलों में हरियाली तथा पक्वता सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण ही आती है। फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी भूमिका है। तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जो फसल हम लोग उपजाते हैं उसमें सूरज का और हवा का दोनों का बराबर का योगदान है, क्योंकि सूरज की किरणें यानी धूप फसल में हरियाली और पक्वता लाने में मदद करते हैं, जबकि फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी भूमिका है। तो यानी कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि फसल को बढ़ाने में किसी एक का हाथ नहीं है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।